आप सभी को फिर से फिजिक्स 02.0 में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज फिर से 5.1 का तीसरा क्वेश्चन लेके आया हूं और तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है। तीसरा क्वेश्चन ये पहले दे देना चाहिए लेकिन ये बाद में दिया है और इसमें क्या पूछा है कि एक एपी में है, प्रत्येक में से निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वनाम, प्रथम पद का मतलब फर्स्ट टर्म निकालना है, ए निकालना है और कितना का डिफरेंस है। ये तो पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि जो पहले होगा वही प्रथम पद होगा, कितना का जितना नियत मान, जितना फिक्स मान जोड़ा या घटाया गया होगा वो डिफरेंस उसका होगा, या आगे वाले में से पीछे को घटाते जाएंगे हमको पता चल जाएगा कि कितना का सर्वांतर है। मैंने 4 क्वेश्चन लिख दिया और चारों क्वेश्चनों को यहाँ लगाने चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन का आंसर हम लिखने चल रहे हैं, पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन में पहले सब में चारों के लिए यही है कि हमको प्रथम पद फर्स्ट टर्म बताना है, हमको फर्स्ट टर्म और यहाँ बताना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस का मतलब सर्वांतर बताना है, डी निकालना है। तो हमको बताना है कि फर्स्ट टर्म बताइए और क्या बताइए, कॉमन डिफरेंस बताइए। ये सीरीज दे दिया है डॉट डॉट। तो पहले जो पहला पद होगा, ये जो पहला पद होगा ये फर्स्ट टर्म होगा। तो फर्स्ट टर्म या प्रथम पद, कोई पूछे कि प्रथम पद क्या है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हो, फर्स्ट टर्म, किससे डिनोट करते हो, ए से। इसका मतलब फर्स्ट टर्म अगर कोई पूछे कितना है तो आप कह देंगे 3। जो पहला पद होगा वही तो प्रथम पद होगा, आपका फर्स्ट टर्म हो गया। उसके बाद आपसे कह देता कितना का कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस पूछ दिया, डी पूछ लिया। तो आगे वाले में से ये नहीं बताना कि आप एपी में है कि नहीं, आपको दिखाना ही, कह दिया एपी में है, पहले से एपी में है, आपको एपी दिखाने की जरूरत नहीं है। एपी में है तो प्रथम पद बताइए और सर्वांतर बताइए। सर्वांतर मतलब घटा लीजिए, एक में से कितना घटाइए, एक में से आगे वाले में से पीछे घटाते हैं, एक में से 3 घटाइए या -1 में से 1 घटाइए, चाहे -3 में 1 घटाइए, क्यों ही घटाइए। 1 में से 3 जाए कितना होगा, -2 निकल गया। पहला आंसर हो गया, पहले का हो गया। अब दूसरे का आंसर चलिए, दूसरे का आंसर क्या है आपका दे दिया। दूसरे में दिया प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या होगा, फर्स्ट टर्म। आपसे कोई पूछे कि प्रथम पद क्या है, ए कितना है, तो ए आप बता देंगे फर्स्ट टर्म, या तो फर्स्ट टर्म लिखिए या तो प्रथम पद लिखिए या तो ए के रूप में लिखिए। ए कितना है, माइनस, आपका -5 हो गया। कितना का डिफरेंस है, तो आगे वाले में से पीछे को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो इस आगे वाला क्या है, -1 में घटाना किसको है, -5 को घटाएंगे तो क्या होगा, -1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 5 में से 1 निकल जाए, क्योंकि 5 1 6 होता है लेकिन -1 है तो 5 में से 1 निकल जाए, कितना होगा, 4। इस तरह से कॉमन डिफरेंस हमारा कितना निकल गया, 4। अब फर्स्ट टर्म में कितना हो गया, -5। ये आपका 2 क्वेश्चन लग गया। अब तीसरा क्वेश्चन मैं बताने चल रहा हूँ, इसी का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आप। इसी का तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए। तीसरे में प्रथम पद क्या दिया है, 1/3। तो प्रथम पद कहें या ए लिखिएगा, चाहे फर्स्ट टर्म लिखिएगा, चाहे प्रथम पद के रूप में लिखे। तो ए को ही फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो ए कितना हो गया, 1/3 प्रथम पद निकल गया। क्या पूछा, प्रथम पद बताइए, फर्स्ट टर्म बताइए, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, हो गया। तो अब फर्स्ट टर्म हो गया 1/3। अब कितना का डिफरेंस है, कितना का अंतर है, तो आगे वाले में से पीछे घटा लीजिए। 5/5/3 में से 1/3 घटा लीजिए, तो नीचे इक्वल है तो नीचे उतार लीजिए। 5 में से 1 जाए, कितना का 4/3। आपका ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, ये हो गया। इसी का आपका होता कह दिया, चौथा कह दिया आपका। चौथा क्वेश्चन का आंसर बताइए। चौथा क्वेश्चन में क्या, प्रथम पद अगर कोई पूछ दिया तो प्रथम पद आपका कितना हो गया, फर्स्ट। इसी को प्रथम या फर्स्ट टर्म में लिखिए, फर्स्ट टर्म, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो ए बराबर कितना हो गया, 0.6, फर्स्ट टर्म हो गया। कितना का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर, कितना चीज़ें आगे वाली संख्या में कितना कितना जोड़ा गया है, कितना नियत, क्योंकि जितना इसमें दोनों में जोड़ा गया होगा उतना ही इन दोनों के अंदर डिफरेंस होगा, इन दोनों के अंदर डिफरेंस होगा। पहले से एपी में तो दोनों में से घटा लीजिए, आगे वाले से हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो 1.7 में से हमको घटाना है 0.6, घटाएंगे 1.1, हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कॉमन डिफरेंस हो गया, ये डी का मान हो गया। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये कॉमन डिफरेंस हो गया, सर्वांतर हो गया। इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन लग के तैयार हो गया। तीसरा क्वेश्चन में 4 था, चारों क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे, आइए देखते हैं।
समझ में आ रहा है? कौन दो? जैसे इसमें था फर्स्ट में एक बचता 3 हाँ और 4 पद था ना, हाँ, 2 ही पद ना लिखे। 2 पद नहीं लिखे हम बच्चे, उससे हमको कोई 2 पद 10 पद दे, हमको केवल प्रथम पद निकालना है। बाराती हजारे जाए, हमको दूल्हा से मतलब बा, दुल्हन जो हमको कम दूल्हा दुल्हन कहाँ, या कहने का मतलब हजारों की भीड़ है, वो तो खाने पीने के लिए है, दिखाने के लिए है, मेन तो जरूरत दूल्हा दुल्हन की है, इसलिए मैंने कर दिया। समझ में आया? कई लोग थे, हमको बताना था प्रथम पद कौन है। हाँ बस, ए फॉर आवारा फॉर दूल्हा और डी फॉर दुल्हन हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में कई है, लेकिन मैं 4 अभी इसमें उतारा हूँ। इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, बताना है कि एपी में कौन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने परिभाषा लिखवाया था, जब किसी पद में प्रत्येक एक नियत फिक्स वैल्यू जोड़ी गई और प्रत्येक प्राप्त संख्याएं क्या होती हैं, प्राप्त जो सीरीज होती है वो एपी में होती है। इसके मतलब अगर सग में बराबर का अंतर होगा, समान डिफरेंस या समान चीज़ जोड़ी गई हो या घटाई गई, समान चीज़ ऐड की गई हो या सबट्रैक्ट की गई। अगर सब में समान चीज़ें, अगर 5 पद सब में जोड़ी गई या 5 पद सब में घटाई गई हो तो क्या होगा, सर्वांतर होगा, एपी होगा। अगर नहीं तो पहले तो बताना है एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तब आप उसका क्या बताइए, तब तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 पद लिखिए, 3 और पद लिखिए। इसका मतलब 1 2 3 4 पद हो गया है, 5वां 6वां और 7वां टर्न निकालना, 5th 6th और 7th टर्न निकालना। अगर एपी में है तो, अगर एपी में नहीं है तो आगे का पद हम निकाल नहीं पाएंगे। तो पहले आपको बताना है एपी में है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन में सॉल्व करने चल रहा हूँ, पहले आपको बताना है एपी में है कि नहीं। तो हम कॉमन डिफरेंस आगे वाले में से T2 में से T1 घटाइए, आगे वाले में से पीछे घटाइए, 4 में से 2 घटाएंगे, कितना होगा 2। फिर से अब इसमें से T3 तीसरा पद में से दूसरा घटाएंगे, पहला दूसरा तीसरा है, 6 में से कितना घटा 4, तब भी 2 आया। इसके मतलब सब में 8 में 6 घटाएंगे तब भी 2 आ रहा है। इसके मतलब T2 में से T1 घटाने पर T3 में से T2 घटाने के बराबर है। अतः क्या, देयरफॉर क्या है, इट इज इन एपी, यह क्या है, अतः यह एपी में है, एपी में है। एपी में एक मतलब इन द एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आप बता दिए एपी में है, क्योंकि समान 2 का डिफरेंस है बाबू, सब में 2 जोड़ा गया है, घटाए तो 2 का डिफरेंस आया है, इसलिए वो एपी में है। अब एपी में है तो सर्वांतर कितना का अंतर आ रहा है, सब में बाबू 2 ही का अंतर आ रहा है। तो डी बराबर कितना हो गया, 2, आंसर हो गया। 2 का अंतर है, सर्वांतर बता दिए 2, एपी में है, 2 बढ़ाया गया है तो हम 2 हो गया। अब बताना है कि अगला 3 पद और बताना है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, या तो आप 2 जोड़ते जाइए, 2 का ही नहीं बढ़ाए, देखिए 2 4 6 8 10 12 14, यही ना होगा। जितना का डिफरेंस है 2 जोड़ा है तो हम आगे संख्या प्राप्त होती जाएगी, 2 जोड़ते जाएंगे, 3 का रहता तो 3 जोड़ते, या इस तरह भी निकाल सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां पद। तो पहले यनवा पद का सूत्र इस तरह भी लिख सकते हैं, यनवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाए, 5वां पद निकालना है ना, तो 5वां, तो एक n के जब कितना भरेंगे बाबू, 5 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है बाबू, प्रथम पद कितना है 2, 5 में से जाए कितना होगा 4, डी का मान कितना है 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 2 कितना हो जाएगा 10, तो हमारा निकल गया। इसके मतलब अगला 5वां पद निकल गया। अगर 6वां पद हमको निकालना है, ये तो 5वां पद निकल गया, 6वां पद निकालना तो 6 भरिए, तो 6वां पद 6, तो क्या होगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू कितना, अच्छा नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर देख लेंगे, यहाँ पर देखेंगे, हमको 6वां पद निकालना है तो 6 भरिए, यानी कि जगह पर a प्लस 6 माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा d। अब a के जगह पर कितना भरेंगे बाबू, a का मान दिया है, a का मान दे दिया है पहले से 2, 6 में से जाए कितना हो 5, कितना का डिफरेंस है 2, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 2 12, आपका निकल गया। को पद निकालना था, को पद 3 को निकालना था ना आगे, तो 2 को आगे निकल गया, इसके आगे एगो 10 आ गया, इसके आगे 12 आ गया, तो वो कितना आएगा 14 ना आएगा, 2 का ही डिफरेंस है ना। अगर आपको कौवा पद निकालना 7वां, तो यन के जब सूत्र में भर दीजिए 7 टर्न निकालना है, तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी,
ए की जगह पर कितना है बाबू, ए की जगह पर 2, 7 में से 1 जाएगा कितना होगा 6, डी की जगह पर 2, 6 दूनी कितना होगा 12, 12 दो कितना होगा 14, इसका मतलब 7वां पद आपका निकल गया 14। तो अगला 3 पद क्या हो गया बाबू, अगला 3 पद आप क्या लिख सकते हैं, अगला 3 पद आप कौन कौन निकाल दिए बाबू, एक क्या निकल, नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म, अगला 3 पद, जैसे 4 को तो टर्म दिया था, हम क्या लिखेंगे, इसको इंग्लिश में लिखना होगा तो नेक्स्ट 3 टर्म, 3 को टर्म कौन कौन आया है, एक 10, 12, 14 आपका आंसर हो गया। समझ में आया आपको। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे इसी का दूसरा देखने, शायद तब समझ में आ जाए। 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, ये तो शुरू में ही बता दिया, आपको पहले पता करना है कि एपी में है कि नहीं। अगर घटा आगे वाले से पीछे वाले को घटाने पर बराबर आ गया या एक नियत मान जोड़ी गई है, प्रत्येक संख्या में नियत वही कॉमन डिफरेंस हो जाती है, और उसके बाद अगर एक कॉमन डिफरेंस है तो आगे पद, ये भी मैं बता चुका हूँ। अभी इसके पहले तीसरा दूसरा क्वेश्चन में भी मैं बता चुका हूँ कब एपी में होगा, कैसे आगे वाला 5वां 6वां, अगर 10वां पद निकालना तो यहाँ यन के जब 10 भरेंगे, 20वां निकालना है तो 20 भरेंगे, पीवा पद निकालना तो पी भरेंगे, क्यूवा पद निकालना जैसे यनवा पद है एन टर्न में तो यन भरे हैं, 10 रहता तो यहाँ 10 भरते, यहाँ 20 पद निकालना होता तो 20 भरते, हमारा आंसर आ जाता है। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब चलेंगे हम क्वेश्चन आपको बताएंगे इसी का दूसरा जो उतारे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कितना दिया है, ये देखिएगा, यही दिया 2, 5/2। प्रथम पद अगर है, अगर उस तरह से, तो फर्स्ट टर्म आपका कितना होगा, प्रथम पद हो गया T1, अगर कोई पूछे तो T1 बराबर कितना है 2, दूसरा पद कितना है 5/2, तीसरा पद कितना है कोई पूछे आपसे 3, चौथा पद कोई पूछे तो कितना है, चौथा 4 टर्म होगा 7/2। हम लिखने के लिए बता दिए। अरे हम पहले तो बताएंगे एपी में है कि नहीं। एपी में कब होगा बाबू, जब इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं, अगर समान आ गया तभी तो एपी में होगा। अगर नहीं एपी में है तो आगे का नेक्स्ट 4 टर्म हम निकालेंगे ही नहीं। हम क्या करें बाबू, यहाँ पर T2 में से दूसरे पद में से पहले को घटाते हैं। दूसरा पद है 5/2 में से 2 घटाना है, एक नीचे दे दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 5 1 5, 2 दूनी 4/2, 5 में से 4 जाएगा 1/2, क्या हो गया T2 माइनस T1 बराबर आपका इतना आ गया 1/2 आ गया। अब आप चलिए ये निकालिए। अब T3 में से T2 को घटा के देखिए, T3 में से T2 घटा, तीसरा पद में से 3 में से घटाएंगे 5/2, 3 दूनी कितना हो गया 6 माइनस 5/2, 6 में से 5 जाएगा 1/2, ये भी निकल गया 1। देखिए इसमें भी 1/2 आया, इसमें भी 1/2 आया। फिर से उसके आगे मैंने कहा ना आगे वाला, इसमें से घटाइए, T4 में से T3 को घटाइए। T4 कितना है 7/2 में से 3 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 7/2, 3 दूनी 6 पूरे के बटे कितना हो गया 2, 7 में 6 जाएगा कितना हो जाएगा 1 बटे। देखिए सब में से किसी में घटाने पर आगे वाले में से इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से सब में 1/2 का डिफरेंस है। इसके मतलब क्या है बाबू, हम लिख देंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। किस में है बाबू, किस में है, इन एपी। किस में होंगे, इन एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। क्यों होंगे, क्योंकि सब में 1/2 आ रहा है, सब में से घटाने भी 1/2 आ रहा है। अब कॉमन डिफरेंस कोई पूछ दे तो डी बराबर कितना लिख देंगे 1/2। 1/2 ये कितना अंतर आ रहा है 1/2। अब आपको कितना पद निकालना है बाबू, अब आप बताइए। यहाँ पर आपको डी निकल गया। अब कह रहा कि जब आप बता कर लिए कि यह एपी में है, एपी में है, तो आप इसके अगला 3 पद और निकालिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दे दिया है, 5वां, 6वां, 7वां। मैंने एक ही फार्मूला बताया, यनवा पदवा क्या होगा a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हमको 5वां पद निकालना तो 5 भरिए, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू क्या होगा डी। a का मान प्रथम पद कितना था 2, 5 में से जाए 4 और डी का मान 1/2, 2 दूनी 4, 2 कितना हो जाएगा 4। 5वां पद आपका आ गया कितना 4। 6वां पद निकालना तो 6 भरिए, यन की जब कितना भरिए 6, तो a प्लस 6 माइनस 1 आया क्या डी। a के जगह पर 2 है, 6 में से 1 जाए कितना होगा 5 और डी का मान कितना है 1/2, 3 गुणा 2 दूनी
4, यहाँ कितना है 5 1 5 बट्टे 2, 5 4 कितना होगा 9 बट्टे 2, ये 6वां पद निकल गया। इसी तरह से आप क्या निकाल लेंगे 7वां पद निकाल लेंगे। इस तरह से अगला 3 पद आपका निकल के तैयार हो गया। समझ में आया? आप पहले बताइए एपी में है कि नहीं, इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए और इसमें से इसको घटाइए, सब में 1/2 का अंतर आ रहा है। 5/2 में से इसको घटाए चाहे इसमें 1/2 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए सर्वांतर जितना होगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1/2। और जब सर्वांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, ए सर्वांतर आपका मालूम हो गया d 1/2, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि अगला 3 पद निकालना है। इसका मतलब अगला 4 पद दे दिया है, 5वां 6वां और 7वां पद निकालना है। तो आपको nवां पद का सूत्र होता है a + n - 1 × d, ये बात। या इस तरह भी निकाल सकते हैं, क्या निकालें, जो भी संख्या है उसमें 1/2 जोड़ते जाइए, जो आया उसमें फिर से 1/2 जोड़िए, जो आया फिर से उसमें 1/2 जोड़िए, फिर आया उस तरह 1/2, क्योंकि 1/2 ये ना बढ़ाया गया है। तो या तो उस तरह सूत्र भूल जाते हैं, तो अगले 3 टर्म निकालना, जितना का कॉमन डिफरेंस जितना जोड़ा है उतना अगले संख्या में जोड़ते जाइए, आपका अगला पद निकलता जाएगा, नेक्स्ट टर्म निकल जाएगा। आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आज समय ज़्यादा होने के कारण आज मैं केवल 14 क्वेश्चन का 2 तक बताया। अगले दिन फिर आप लोग के सामने आऊँगा लेकर 3रा 4था 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, इसमें का जितना भी क्वेश्चन है अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।